टू। फ्रेंड्स, आइए हम अपने YouTube चैनल में आज के जो मेहमान हैं हमारे, उनका स्वागत करता हूं। नन अदर देन ब्रित भुवन कुमार जी का। ब्रित भुवन जी, स्वागतम है हमारे चैनल लेट्स हैव ग्रो टुगेदर में। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ब्रित भुवन जी, ये बिजनेस वेस्टीज जी आपको कब मिला? सर, वेस्टीज मिला हमें 2012 जून में। जून में। जी जब वेस्टीज मिला उसके पहले आप क्या करते थे? सर, देखो, वेस्टीज मिला उससे पहले क्या करते थे सर, बताऊं मैं आपको। मेरा डिस्ट्रिक्ट है सिवान, मैं बिहार से हूँ मैं। ओके। और सर 12 साल की उम्र से मैं काम कर रहा हूँ। ओहो। जी सर, कुछ हादसा हुआ था मेरे घर में। मेरे पापा का ऐसा की बीमारी हुआ था जो उनका उठना बैठना चलना उनका बंद हो गया। तो इनकम बंद, तो फिर क्या हुआ कि फिर सारा जिम्मेवारी हमारे कंधे पे आ गया था। तो सर मेरा पढ़ाई लिखाई सब मेरा खत्म हो गया। तो ऐसा परिस्थिति हुआ कि आप कुछ करना चाहिए। तो माँ और हम दोनों ने एक डिसीजन लिया कि कुछ करना चाहिए। तो सबसे पहले माँ तो खेतों में काम की। उसके बाद फिर हम दोनों शहर में आ गए। और जब शहर में आए तो वहाँ पे हम लोग को काम मिला दूसरे के घर में। तो माँ हमारा करती थी क्या कि लोग घर में काम करती थी और वहाँ से कुछ लेके आती थी खाने का। तो उस खाने को हम लोग खाते थे। और इस तरीके से कहानी चल रहा था लाइफ में। फिर एक ऐसा हुआ कि मेरा काम लग गया और किसी घर में, सेम जो माँ मेरी काम करती थी, और उस काम को मैंने भी किया। 80 रुपया उस समय मेरा इनकम था। और जब 80 रुपया मैं कमाता था तो माँ इतनी खुश होती थी, पता ना उसको 80,000 मिल गया। सर ये कम से कम 1 से 2 साल तक कहानी चलता रहा ये। उसके बाद में चला गया आसाम में भी मट्टी खोदा मैंने। वहाँ लोग मछली पालते हैं, वहाँ मैंने काम किया। 8 से 2 महीने वहाँ काम किया। ये कहानी चल रहा था ऐसे, उतार चढ़ाव जिंदगी चल रहा था ऐसे, क्योंकि बीमारी भी था हमारे पापा को। तो बीमारी था तो उनका दवाई भी कराना था। तो जिंदगी चल रहा था ये। फिर आने का मौका मिला हमें 94 में दिल्ली। ओके जी। दिल्ली जब आए तब यहाँ कौन सा काम किया पहली बार? हाँ सर, जब मैं यहाँ आया था तो सर मैं आपको बता रहा हूँ एक कहानी। एक कमरे में हम लोग 16 लोग थे। 16 लोग एक कमरे में। और ऐसा जिंदगी था जैसे कि होता ना, भेड़ बकरी बांधते हैं। यानी सर वहां तक हम सर आप बता नहीं पाएंगे। यानी कुछ लोग नीचे सोते थे, कुछ लोग सर पलंग के नीचे, और कुछ लोग टावर पे सोते थे। तो कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा कि भाई अब तुम घर चले जाओ। वहां तक तकलीफ हमें नहीं था क्योंकि मैं दिल्ली में कमाने आया था। तकलीफ कब हुआ? जब उन्होंने कहा कि आप घर चले जाओ। तो मैंने क्या किया कि नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं चाहे जो भी काम मिलेगा मैं काम करूंगा। स्टैंड पे खड़ा था मैं, स्टैंड पे। और उस टाइम हिंदी नहीं आती थी मेरे को, हिंदी। अच्छा। जी हाँ। तो भोजपुरी आती थी। तो भोजपुरी में मैं कुछ बात कर रहा था आपस में। एक व्यक्ति आया, और व्यक्ति, एक कहावत है कि जहाँ पे तो चाय आपका है तो राह मिल जाता है। बिल्कुल। तो एक व्यक्ति, वो व्यक्ति और कोई नहीं था, वो हमारे चचेरा भाई का वो मामा थे वो। आज जब मेरी आवाज उन्होंने सुना तो उन्होंने बोला कि आप कहाँ के हो? आप बताया मैंने अपनी कहानी। तब उन्होंने कहा काम करोगे? मैंने कहा। तो उन्होंने ये कंपनी लगवा दिया, और उसी कंपनी में रहना और खाना और पीना। ओके। उसी कंपनी में 1 महीने के बाद वहां इनकम था मेरा 1500 रुपये लगा था उस कंपनी में। 1500 रुपया 1 महीना काम करके आप 1500 रुपया इनकम आने लगा था? हाँ। बड़ी खुशी हुई होगी तब तो? सर खुशी नहीं सर, ऐसा फील हुआ था कि मैं 15 लाख रुपए कमा रहा हूँ सर। इतना खुशी हुआ था क्योंकि 1500 रुपया मैं लाइफ में देखा ही नहीं था। जी। ओके। जॉब कब तक आपने जॉब किया, और वहां से हाईएस्ट पे आउट कितना आया आपको? सर वहां से तो मैं 1800 रुपये इनकम था। उसके बाद कंपनी वो बंद हो गई। ओके।
और उसी बीच में मैंने सर रूम ले लिया था। रूम ले करके मैं रहता था मैं। फिर दूसरी कंपनी में हमें जाने का मौका मिला और उस कंपनी में 750 रुपया पहला सैलरी मेरा लगा था। 1800 के बाद, जी। 1800 कमाने के बाद जब 700 रुपए की नौकरी पे आपको नौकरी करना पड़ा, हाँ। तो कैसा लगा? सर मेरे को सर दुख तकलीफ नहीं था, खुशी था, इसलिए क्योंकि हमारे पास एक रहने का जगह मिल चुका था और 750 रुपया भी मेरे लिए बहुत था। 750 रुपया बढ़ करके कितना रुपया तक गया महीने के इनकम? जी बिल्कुल राइट सर। तो 18 साल मैं कंटिन्यू जॉब किया ओके। उसी कंपनी में। अरे ग्रेट। और 18 साल के बाद मेरा इनकम था 7,200 रुपया। ओके जी। ब्रिजभुवन जी, उसके बाद आपको डायरेक्ट सेलिंग मिला वेस्टीज? नहीं सर, सर उसी बीच में हमें कंपनी जाने का मौका मिला था। एक कंपनी और है और उस कंपनी में मैंने सर जॉब के साथ 4 साल किया था। ओके। वहाँ हाईएस्ट पे आउट कितना था उस डायरेक्ट सेलिंग में? 1600 रुपया था। 1600 रुपया। हाँ। फिर वेस्टीज कैसे मिला आपको? सर जब 1600 रुपया वहाँ पे इनकम था और सर उसमें मैंने ड्रीम देखा था अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ओके। तो सर वो ड्रीम कहीं ना कहीं ड्रीम चल रहा था माइंड में। और बात करूँ सर, वो कंपनी बंद हो गई तो बहुत सारे लोग जो है ना लगे हमारे से मजाक करने, कमा लिया भाई लाखों रुपए, सपना पूरा कर लिया। तो सर ये कम से कम 1 साल तक ये कहानी चलता रहा। एक उम्मीद था कि कंपनी खुलेंगे, मगर उसी बीच में मेरे वाइफ को एक ऐसा बीमारी एंट्री हो चुका था जिसका सर में दर्द उसका एंट्री हो चुका था और दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था। तो एक राजू गुप्ता जी हैं, उनके माध्यम से हमें सर वेस्टीज को जानने का मौका मिला। ओके। तो मैंने इस सिस्टम को सर करने के लिए ज्वाइनिंग नहीं किया था। मैंने ज्वाइनिंग किया था कि मेरे वाइफ का जो तकलीफ है सालों साल का, जो दर्द से परेशान रहती है हमेशा, माइग्रेन माइग्रेन बोलती रहती थी वो, एक सोल्यूशन मेरा वही था कि वो ठीक हो जाए बस। ओके। जी। क्या क्या प्रोडक्ट आपको राजू जी ने दिया था? सर मैंने उस टाइम लिया था नोनी लिया था मैंने, और लिया था स्पायरुलिना। ओके। हाँ, 2 प्रोडक्ट। 2 चीज लिया था मैंने बस। इस 2 प्रोडक्ट को आपने वाइफ को देना स्टार्ट किया? मैंने हाँ जी। इस 2 प्रोडक्ट से वाइफ को आराम हुआ? सर ये 20 दिन के बाद मेरे वाइफ को जो तकलीफ था, कम से कम 80% उनका बीमारी ठीक हो गया था। ओके। तब आपका फेथ लेवल मजबूत हुआ है आपके अनुसार, जैसा आप कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ। मतलब जब वाइफ का माइग्रेन ठीक हुआ स्पायरुलिना और नोनी को खिलाकर, तो आपको लगा कि इस बिजनेस में कुछ हो सकता है। हाँ। ओके। उनका चेहरा पर सर रौनक भी आ गया था। अच्छा। हाँ, Great. स्माइल भी चेहरा पे आ गया था Great. और दर्द भी नहीं था। फिर आपने इसको करना स्टार्ट किया? नहीं सर, उस टाइम मैंने स्टार्ट नहीं किया। मैंने 1 साल के बाद, विश्वास नहीं था, नेटवर्क मार्केटिंग विश्वास था ही नहीं, और मैंने कसम खा लिया था कि हमें काम करना ही नहीं है। पिछली कंपनी का जो है वो मतलब जो घटनाएं घटी थी आपके साथ, उससे? जी। ओके जी सर। फिर 1 साल आपने काम नहीं किया। हाँ। उस 1 साल के पीरियड में प्रोडक्ट लेते रहे थे आप? नहीं सर, कभी लिया कभी नहीं लिया। अच्छा, प्रोडक्ट भी आपने रेगुलर नहीं लिया? नहीं। ओके। वेस्टेज कब आपको लगा कि इसको करना चाहिए? सर वेस्टेज हमें लगा कब, 2014 में। अच्छा। जो मेरा सीनियर जिन्होंने प्लान दिया था उनका इनकम एक अच्छा इनकम हो गया था। ओके। हाँ, तो वहां से विश्वास हुआ कि ये भी आरसीएम किए थे और मैंने भी किया था, तो ये मेरे सीनियर थे। जब ये यहाँ काम करके आज इतना इनकम कमा रहे हैं तो फिर विश्वास हुआ। ओके। तब आपने इसको करना स्टार्ट किया? हाँ। अपने जॉब के साथ साथ या फुल टाइम स्टार्ट? नहीं। ओके। अपने जॉब को करते थे और पार्ट टाइम वेस्टेज को आपने करना स्टार्ट किया? हाँ, तो उस टाइम सर मेरे पास जॉब छूट गया था और मैंने गाड़ी लिया था टैक्सी इको। ओके। तो उसको हम चलाते थे हम। ग्रेट। मतलब आप फुल टाइम अपने गाड़ी को चलाते थे? हाँ, फुल टाइम। और पार्ट टाइम आप वेस्टेज को करते थे? हाँ।
ये कहना चाह रहे हैं आप? ओके। पहला इनकम वेस्टीज में? सर पहला इनकम था मेरा 18 रुपया। 18 रुपया? हाँ। हाईएस्ट इनकम? सर हाईएस्ट इनकम मेरा यहाँ से गया है 3,02,000 रुपया। 3,02,000? मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। जब 3 लाख रुपया आपको वेस्टीज से आना स्टार्ट हुआ तो ब्लिज भुवन जी आपके अंदर क्या फीलिंग हुआ? सर ऐसा फीलिंग हुआ था, ये सपना देखा था उस कंपनी में, और ऐसा फील हुआ कि मैं आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। क्या बात है, ग्रेट। एक चीज और, हाँ। जब आप वेस्टीज को ज्वाइन किए 18 रुपए से आपने बिजनेस स्टार्ट किया इनकम से, और इनकम 3 लाख रुपया तक पहुंच गया, बहुत अच्छा लग रहा होगा? सर 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 बयान सर आप नहीं कर सकता। चलिए, कितना खुशी था हमारे। चलिए, उस पीरियड में ये जो स्ट्रगल का पीरियड था और फिर आपने महीने का 3-3 लाख रुपए के इनकम पे पहुंच गए, उस बीच में कभी आपको ऐसा फीलिंग हुआ कि यार मैं गलत मतलब प्लेटफॉर्म पे हूं, पहले जो मैं टैक्सी चलाता था वही मेरे लिए अच्छा था? कभी ऐसा कोई घटना आपके जिंदगी में घटा जिससे आपको लगा कि यार वेस्टीज नहीं करना चाहिए? बिल्कुल राइट सर। सर कुछ ऐसा पोजीशन था कि बीच में मेरी वाइफ ने साहब मना कर दिया, क्योंकि हमारे ही भाई ने मेरे को घर से निकाल दिया। सर जब मैं सिस्टम शुरू किया था तो उन्होंने मेरे को घर से निकाल दिया, और उनका एक ही शब्द था कि तुम ये नहीं करोगे। ओके। हाँ सर, मैंने बता क्या कि सर मैंने कुछ देखा था और वो भाई नहीं देखे थे वो, तो बीच में सर बहुत चैलेंज हुआ सर। यहां तक चैलेंज हुआ कि कम से कम मैं 20 से 25 किलोमीटर मैं पैदल घर पे आया हूँ रात में। ओके। हाँ सर, चैलेंज बहुत हुआ। उस समय आपको ये एहसास होने लगा कि यार बेकार है? सर बेकार है, मगर एक चीज मेरा मन में चल रहा था कि यदि मैं इस काम को नहीं करूंगा, और एक तस्वीर में देख चुका था बचपन में। कौन सा तस्वीर? जब मेरे पापा कमाते थे पैसा और अचानक इनकम बंद हो गया, बीमार पड़ गए, तो सर वो तस्वीर मेरे माइंड में चल रहा था कि सर मैंने तो संभाल लिया, अपने पैर पे खड़ा हो गया, खुदा न खास्ता ऐसा कोई सी बात हो जाए तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? चलिए, तो बच्चों को सर खुशी के लिए मैं थकता नहीं था, मैं थक करके भी सर उठता था, और एक उम्मीद था मेरे अंदर। उम्मीद क्या था कि होगा। थकता था, नो डाउट सर, हिम्मत हारता था, मगर उम्मीद कभी छोड़ा नहीं मैंने। चलिए, जैसा कि सब लोग वेस्टीज के ट्रेवल फंड से विदेश जाते हैं, आपको भी कभी विदेश जाने का मौका लगा क्या? सर बहुत खुश था मैं, और रियली मैं अपने गांव का, मैं एक लकी पर्सन हूं मैं, जो सर विदेश में घूमने का मौका मिला। क्या बात है, ग्रेट जी। कितनी बार फॉरेन टूर जा चुके हैं आप? सर मैं पहला ट्रिप गया था थाईलैंड। ओके। सर थाईलैंड गया तो सर ऐसा फील हुआ कि मैं जन्नत में आ गया। ओके। दूसरा टूर? दूसरा ट्रिप सर मैं गया था स्टार क्रूज। ओके। जो सर जहाज पे था मैं, वो समुद्र में, और लगा था कि यार क्या जिंदगी है। और सर समुद्र में रात में सोना और दिन में कभी उस कंट्री एंजॉय करना, फिर समुद्र में रात बस ट्राई करना, एंजॉय करना, फिर सुबह उस कंट्री। सर रियली जिंदगी जिया मैंने। ग्रेट। वेस्टीज में अभी कौन सा लेवल है आपका? सर वेस्टीज में मेरा लेवल है क्राउन डायरेक्टर का। क्राउन डायरेक्टर का। क्राउन डायरेक्टर बनने के बाद आपको क्या फीलिंग हुआ? मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर देखो, क्राउन डायरेक्टर बनने के बाद में मेरे को ये फील हुआ कि रियली जो हमारे लाइफ में चाहिए वो सब कुछ मैं हासिल कर चुका था। ग्रेट। और सर 3 महीना अभी लॉकडाउन सर था, मैं घर से बाहर तो निकला नहीं। मैं आज ही घर से बाहर निकला हूं मैं। और उसके बाद भी मेरा बैंक में सर लाखों रुपये आना बंद नहीं हुआ। क्या बात है, ग्रेट। एक चीज और जानना चाहेंगे, वेस्टीज में कार फंड अचीवर, जाहिर सा बात है आप क्राउन डायरेक्टर हैं तो कार फंड अचीवर भी हैं आप। कोई गाड़ी यहाँ लेने का मौका लगा क्या कार फंड से? जी हाँ सर, 2017 में मैंने यहाँ से गाड़ी लिया ग्रैंड i10, और
सर जब मैंने गाड़ी को लेने गया था ना, तो उस रात को मैं सोया नहीं था। अरे सर नींद नहीं आ रही थी कि मैं साइकिल का लड़का जो सब पंचर बनाने का पैसा नहीं था, कल वो कार लेके आएगा। तो रात भर सर मैं सोया नहीं था, नींद नहीं आ रहा था मेरे को। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि आप कार अपना लेके चलाते थे। हाँ हाँ राइट। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया। हाँ हाँ हाँ। लेकिन आपने वेस्टीज के जब पैसे से कार ली तो आपको बहुत अच्छा लगा। सर अपनी कार, सर अपने बच्चों के लिए, सर अपने फैमिली के लिए। सर हमें वो दिन याद है कि जब मेरे वाइफ को सर डिलीवरी होना था। सर एक मिनट टाइम है, 1 मिनट बता सकते हैं? शॉर्ट में ओके प्लीज। सर जब मेरे वाइफ को सर डिलीवरी था तो 8 महीने का बच्चा उसके पेट में था। अपने वाइफ को मैं साइकिल में बैठा के ले गया था हॉस्पिटल झीलमिल, और सर उनके हाथ में जख्म हो गया था। सर मेरे को वो सर पकड़ नहीं पाई और वो गिर गई मैं रोड पे। सर मेरा आंखों से आंसू आया था, रोया नहीं था, मैं रोता रहा। आंसू निकला नहीं था, मगर रोता रहा था मैं। और एक चीज मेरे अंदर सर एंट्री कर गया था कि वेस्टीज मेरे को मिल चुका है, इस लेडीज को मैं कार दे घुमाऊंगा। क्या बात है, ग्रेट। आज वो सपना पूरा हुआ आपको। और सर आज बारिश हो चाहे गर्मी हो, चाहे मौसम कैसा भी ना हो, शीशा बंद होता है। और चलिए, आज ब्रिज भुवन जी, पूरा हिंदुस्तान आपके इस वीडियो को देख रहा है। जी पूरा हिंदुस्तान में जो नवजुवक हैं, यूथ, और जो लोग जॉब से रिलेट हैं, और जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग प्रोफेशनल हैं जी उनके लिए एक लाइन का सटीक मैसेज, जी ओके वेस्टीज उन्हें क्यों करना चाहिए, हाँ ताकि लोग आपको सुन के आपसे प्रेरणा लें और वो भी एक टारगेट लें अपने जिंदगी में कि मुझे वेस्टीज से अपने ड्रीम पूरे करने हैं। एक लाइन का सटीक मैसेज। जी दोस्तों, आप जानते हो कि आज के डेट में जॉब का जो स्थिति है बिल्कुल ठीक नहीं है। आज हमारे मोदी सरकार ये बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर अभियान। दोस्त, आप जॉब के लिए पढ़ाई करोगे तो आप हमेशा तकलीफ में रहोगे, मगर आज के डेट में दोस्त बिजनेस पे ध्यान दो। आज यदि बिजनेस कोई भी बड़ा बिजनेस करते हो तो लाखों रुपए चाहिए करने के लिए, उसके बाद भी गारंटी नहीं है। मगर दोस्त वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म यदि आपके लाइफ में मिल जाए ना, उसको मिस मत करना, क्योंकि बगैर लागत का व्यापार है। और दोस्त, आप 3 साल आपने वेस्टीज में पढ़ाई कर लिया ना, तो आने वाला आपका सर, आने वाला जो आपका पीढ़ी है, उनको भी पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए सर पढ़ना नहीं पड़ेगा। 3 साल पढ़ाई करो वेस्टीज का, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, जैसा लाइफ मेरा चेंज हुआ। ग्रेट, थैंक यू। आपने बहुत कीमती समय निकालकर आप हमारे चैनल पे आए, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आपने अभी सुना, थैंक यू। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने 80 रुपए से अपनी जिंदगी का सफर स्टार्ट किया और आज वेस्टीज के बैनर तले आज लाखों रुपया महीना कमाते हैं, अपनी i10 कार में घूमते हैं। आप भी अगर चाहते हैं अपने लाइफ को बेहतर बनाना, तो आइए हमारे कंधे से कंधे मिलाइए। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।